Very good morning, students. I am your science teacher, and today I will teach you science of class 7th. And today we start new chapter number 2, which is the nutrition in animals. And today we discuss part 1. So first of all of you open your book Science of class 7th. Chapter 2, Nutrition in Animals, and page number 12. You know, plants prepare their own food by the process of photosynthesis. But animals cannot prepare their food themselves, so they depend upon the plants directly or indirectly. आप जानते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड फोटोसिंथेसिस के जरिए खुद बनाते हैं, लेकिन जो एनिमल्स हैं वो अपना फूड खुद नहीं बनाते, वो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं. सो ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स नीड न्यूट्रिएंट्स टू स्टे लिव एंड ग्रो. यानी कि ह्यूमन इंसान को मिलाकर जितने भी एनिमल्स हैं उन सभी को जिंदा रहने के लिए और ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, और ये न्यूट्रिएंट्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो भी हम खाते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से या एनिमल से. देखिए, फूड के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, अब कौन से कंपोनेंट्स होते हैं फूड के? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स. ये सभी हमारे फूड के कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. अब इनमें से जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स कंपोनेंट्स हैं, दीज आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस. ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है. अब इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को हम डायरेक्टली हमारी बॉडी यूज़ नहीं कर पाती. तो सबसे पहले क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स जो हम फूड खाते हैं, उस कार्बोहाइड्रेट्स को पहले वो छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जाता है, जो हमारी बॉडी की जो सेल्स होते हैं वो उनको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है. फिर उस फूड में से कार्बोहाइड्रेट्स को वो ऑब्जर्व करके बॉडी के सेल्स को प्रोवाइड करता है, और उनसे फिर हमें एनर्जी मिलती है. यानी कि जो भी उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं वो हमारी बॉडी को मिल जाते हैं. तो इस तरह से और भी प्रोसेस होते हैं जो हमारे अंदर या एनिमल्स की बॉडी में होते हैं. अब वो कौन कौन से प्रोसेस होते हैं उनके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट प्रोसेस इज इंजेशन. इंजेशन क्या होता है बच्चों? इंजेशन एक हमारी बॉडी में प्रोसेस होता है, इसे हम कहते हैं इंजेशन. इंजेशन इज द टेकिंग इन ऑफ फूड. इट इन्वॉल्व्स गेटिंग एंड ईटिंग फूड. जब हम किसी फूड को ईट करते हैं और अपने अंदर लेते हैं, यानी जब हम किसी फूड को खाते हैं तो फूड को खाकर वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है, तो उस प्रोसेस को ही हम इंजेक्शन कहते हैं. यानी फूड हमारी बॉडी में जा रहा है. जब हम उसको खा रहे हैं तो हमारे माउथ के हेल्प से, माउथ के थ्रू हमारी बॉडी में जा रहा है जब हम उसको ईट करते हैं. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द इंजेक्शन.
And next process is digestion. Digestion क्या होता है बच्चों? Digestion is the breaking down of food into a simple soluble form with the help of digestive juices which are produced in our body. देखिए, जब हम फूड को अंदर लेते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जब फूड चला जाता है माउथ के हेल्प से, तो बॉडी में जाने के बाद हमारे बॉडी के अंदर कई ग्लैंड्स होते हैं, उनसे जूस निकलता है। तो वो डिफरेंट जूस हमारी बॉडी से निकलता है और उस फूड को वो सिंपलेस्ट फॉर्म में यानी कि कन्वर्ट कर देता है, जो कि सॉल्युबल होता है, अच्छी तरह से वो बॉडी में जाकर मिक्स हो जाए। तो सॉल्युबल फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर देता है, तो उसे हम डाइजेशन कहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द डाइजेशन। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है बच्चों? एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग द एब्जॉर्ब्ड फूड फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी एंड फॉर ग्रोथ। एब्जॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है हमारी बॉडी के अंदर, जो फूड लेते हैं तो फूड अंदर जाके डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद उस फूड से जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए जाते हैं, उनसे हमें एनर्जी मिलती है और हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, यानी वो हमें एनर्जी देता है और हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है। तो उस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं, यानी कि जो एब्जॉर्ब किया हुआ फूड है उससे एनर्जी प्रोड्यूस करना, वो एनर्जी बनाते हैं और हमारी बॉडी की ग्रोथ करते हैं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस इज इजेशन। अब ये कौन सा प्रोसेस है कि इजेशन इज द प्रोसेस बाय विच द अनडाइजेस्टेड सॉलिड पार्ट्स ऑफ द फूड आर एलिमिनेटेड। यानी जब हम फूड खाते हैं तो खाने के बाद वो हमारी बॉडी में जाता है बच्चों, फिर वो डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद फूड के अंदर कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो डाइजेस्ट नहीं होते और वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में सॉलिड फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं। तो नेक्स्ट डे फिर हम उन सॉलिड पार्ट्स को, जो अनडाइजेस्टेड सॉलिड पार्ट्स हैं, उनको हम अपनी बॉडी से पास आउट कर देते हैं, उसे हम इजेशन कहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द इजेशन। नाउ नेक्स्ट we will discuss about the human digestive system। अब डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे एनिमल्स में भी होता है, ह्यूमन्स में भी होता है। तो सबसे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन के अंदर किस तरह होता है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे दिस फिगर इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, कि हमारे ह्यूमन मीन्स इंसान, जैसे हम सभी लोग, हम सभी कौन है बच्चों? ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन, यंग, ओल्ड, चाइल्ड सब आ जाते हैं, यानी कि छोटे से लेके बड़े तक, बॉय हो या गर्ल हो, सभी लोगों को मिलाकर हम ह्यूमन कहते हैं। ह्यूमन बींग यानी इंसान। तो हमारे ह्यूमन के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो तो सबका सेम होता है। तो किस तरह से देखिए होता है डाइजेस्टिव सिस्टम? वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ। सबसे पहले हम जब खाना खाते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? माउथ से। तो जब हम माउथ के थ्रू फूड हमारे क्या कहते हैं बॉडी के अंदर जाता है तो डाइजेस्ट एंड कन्वर्ट इनटू एनर्जी। तो वो फूड हमारी बॉडी में जाने के बाद डाइजेस्ट करता होता है और हमें एनर्जी देता है। द फूड पासेस थ्रू अ continuous canal called an alimentary canal
which begins at the buccal cavity and at the ends at the anus। कि हमारी बॉडी में एक रास्ता होता है, एक पाइप होता है जो हमारे बकल कैविटी से स्टार्ट होता है और एनस तक एंड होता है। तो एलिमेंट्री जो कैनल है यानी कि जो रास्ता बनाया हुआ है कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपोनेंट्स। तो वो रास्ता अलग अलग पार्ट से होता हुआ एनस तक जाता है। तो देखिए ये हमारा माउथ है, माउथ से हमारा ये पाइप जा रहा है, तो हमारा रास्ता यहीं से शुरू हो जाता है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये पाइप हमारा जा रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, फूड पाइप कहते हैं, ठीक है। और ये हमारा देखिए बकल कैविटी यानी कि मुंह से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम इसे बकल कैविटी कह सकते हैं। तो यहाँ से ये हमारा है, ये हमारा फूड पाइप है। फूड पाइप को हम ऑसोफेगस भी कह सकते हैं। अब ये फूड पाइप देखिए सबसे पहले हमारा कहाँ जाता है, स्टमक में। ये दिखाई दे रहा है आपको, ये है स्टमक। तो फूड हमारा पहले माउथ से होता हुआ फूड पाइप, फिर फूड पाइप से होता हुआ स्टमक के अंदर जाता है। स्टमक में फिर वो उसके अंदर जूस मिक्स होते हैं, फिर वो थोड़ा डाइजेस्ट होता है, फिर उसके बाद वो हमारी देखिए इंटेस्टाइन है, बीच में आपको ये सर राउंड से दिखाई दे रहा है, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन होती हैं। तो स्टमक के बाद फूड हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, यहाँ पे फिर से ये डाइजेस्ट होता है, इसमें फिर से जूस मिक्स होता है, इसको और सॉफ्ट बनाया जाता है। इसके बाद ये हमारी जो देखिए बाहर एक थोड़ी ब्रॉड चौड़ी सी इंटेस्टाइन है, ये होती है लार्ज इंटेस्टाइन, फिर ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। तो हमारा जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाता है। अब जो फूड का डाइजेस्ट नहीं हो पाता उसे हम अनडाइजेस्टेड फूड पार्ट कहते हैं। वो हमारी ये जो बिग ये मीन्स लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ पहुँच जाता है। उसके बाद वो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वहाँ से वो होता हुआ रेक्टम यानी रेक्टम में जाता है, फिर वो एनस के थ्रू बॉडी से पास आउट हो जाता है। तो इस तरह से हमारा जो फूड है वो माउथ से स्टार्ट होता है और एनस तक जाता है, और एनस से वो हम उसे पास आउट करते हैं, अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो ये था हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बच्चों आपको समझ में आया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह से होता है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।